तो देखो अब हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा प्रतिरोधों का संयोजन। जैसे मान लीजिएगा दो या दो से अधिक, मान लो प्रतिरोध क्या होते हैं R1 R2, तो दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो आपने प्रूफ किया होगा स्कूल में कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 पढ़ा। इसी प्रकार से हम प्रतिरोधों को जोड़ दें श्रेणी क्रम में तो वो समांतर क्रम में तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R। इसी प्रकार से यदि हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनके भी संयोजन का कुल प्रतिरोध ज्ञात होगा। अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह से। और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो होता है सीधा C बराबर C1 प्लस C2। इसका उल्टा होता है। देखो प्रतिरोधों में क्या होता था श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है। और समांतर क्रम में इसमें क्या है संधारित्रों में 1/C, इसमें समांतर में था 1/R, इसमें श्रेणी 1/C। इसका ध्यान रखेंगे जब आप कोई न्यूमेरिकल्स लगाएं, ठीक है। तो ये कहने डालो आप संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। हमने मान लिया दो या दो से अधिक संधारित्र दे दिए इस तरह से। एक संधारित्र दे दी, इसका मान लो इस बैटरी का एक सिरा जो है मान लो ये पॉजिटिव और ये मान लो नेगेटिव, और दूसरे संधारित्र को ऐसे जोड़, ठीक है, ऐसे। ठीक, ऐसे जोड़, कोई टेंशन तो नहीं जोड़ने का, ठीक है। इसका संबंध हमने कर दिया पृथ्वी से, इधर हमने मान लो इसको आवेशित कर दिया किसी बाह्य स्रोत द्वारा, ठीक है ना। तो इसमें आपने क्या देखा कि इसमें मान लो एक संधारित्र है तो इस संधारित्र की ऋण प्लेट को धन प्लेट से, ऋण प्लेट को धन प्लेट से आगे लास्ट में जाकर के हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, ठीक है ना। अर्थात इसकी मान लो प्लेट 1 मान लें, इसको प्लेट 2 मान लें। तो दूसरी प्लेट को यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दें, ठीक। हमने मान लिया कि इसकी धारता मान लो C1, इसकी मान लो C2, इसकी मान लो C3। ये तीन संधारित्र की धारता दे रखी है C1 C2 C3 अलग, ठीक है ना। और जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस प्लेट को हम आवेश देंगे तो इसका आवेश क्या होगा +Q और इसका -Q। इसी प्रकार से आवेश में कोई परिवर्तन उतना ही आवेश का होगा दूसरे संधारित्र का, ठीक है, +Q-। इस बात को चाहे तो नोट कर लें चाहे आप याद कर लें कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान रहता है, ठीक है, लेकिन विभवांतर बदलते हैं। इसका विभवांतर मान लो V1, इस संधारित्र का विभवांतर मान लो V2 और इसका मान लो, इनके प्लेटों के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होंगे। इसका मान लो V2, इसका मान लो V3, इसका मान लो V1, ठीक है ना। समझने की बात है, उसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप समझ सकते हैं कि हमने दो या दो से अधिक संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो प्रत्येक पर आवेश समान होता है। दोनों प्लेटों पर पहले तो बात आवेश समान होगा, बस केवल विपरीत होगा, इस पर प्लस इस पर माइनस, इतना ही आवेश दूसरे पर, ठीक है ना। हमने मान लिया कि जो हमारा पहला संधारित्र है इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है V1, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है Q/C, तो क्या हो जाएगा V1 बराबर Q/C। इसी प्रकार से V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C, ठीक है ना। लिख लोगे, इसकी हिंदी लिख लोगे अपने आप, लिख लेना, इतने समझदार हो गए होंगे आप लोग, समझते होंगे इस बात को
कि माना कि 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया ना, प्रत्येक पर आवेश क्या Q है, जिनकी वैद्युत धारताएं क्रमशः C1 C2 C3 तथा विभवांतर V1 V2 V3 है। तब V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2, V3 बराबर Q अपॉन C3। समझ गया इस बात? अच्छा, अब मान लीजिएगा कि इस पूरे सिस्टम का, यानी इस सभी संधारित्रों को एक मान लीजिएगा हमने एक बाह्य बैटरी के द्वारा जो उसको दे रहे हैं, ठीक है ना, बाह्य स्रोत से इसको हम जो है आवेशित कर रहे हैं। तो देखो नीचे, माना कि यदि संपूर्ण विभव V हो तथा कुल आवेश Q हो, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इनके सभी के अलग अलग विभव क्या है, V1 V2 V3। अब मान लो कुल विभव मालूम का V हो गया, सबको जोड़ दे तो कुल विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें क्या करें, V1 का मान रख दो आप, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 बराबर, इनमें Q कॉमन ले लो, है ना, Q कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और सिंपल सी बात है ना, ठीक है। अब जो है इस Q को इधर ले जाओ, ये Q जो है यहाँ अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा V अपॉन Q बराबर, ठीक है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। अब देखो यदि इन संधारित्रों की कुल धारिता कैपिटल C है, तो V अपॉन Q, वैसे तो C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q अपॉन V। अब ये क्या लिखा है, Q V अपॉन Q, उल्टा कर दो तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन Q। उसी सूत्र से बनाना है आपको। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, तो इसको उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, 1 अपॉन C बराबर V अपॉन Q। तो यहाँ क्या लिखा है, V अपॉन Q, तो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन C, V अपॉन Q की वैल्यू क्या है 1 अपॉन C, इसलिए 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C। ये था संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा एक C का न्यूमेरिकल ले लें, मान लो, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या है, मान लीजिएगा हमारे पास ये दो संधारित्र हैं इस तरह से, ठीक है, ये बराबर हो, ये दोनों, इसकी मान लो धारता मान लो है 2 माइक्रोफैराड, इसकी मान लो है 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये बिंदु मान लो A है, ये मान लो बिंदु B है। तो आपसे कह दिया जाए कि बिंदु A और B के बीच तुल्य धारता क्या होगी, तो आपका C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। और ये क्रम पहचानो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, क्योंकि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, तो कैसा हो जाएगा ये श्रेणी क्रम संयोजन। अगर मान लो इनकी तुल्य धारता हम मान लें C है, तो सूत्र क्या होगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा
1/c बराबर 1/2 माइक्रोफैरेड प्लस 1/2 माइक्रोफैरेड, आधा आधा एक होता है, तो 1/c बराबर 1 माइक्रोफैरेड। इसका व्युत्क्रम कर दो, 1 का व्युत्क्रम बलिंग होगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा 1 माइक्रो। इस प्रकार से हम जो है किसी भी न्यूमेरिकल के हम उसकी कुल घाता को याद कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम आपको बताएंगे, इसे आप लोग नोट कर लो अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।